चिल्ड्रन, मैं गंगा पांडे एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर अच्छे ना भी लग रहे हों तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसी को इंग्लिश में कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात कहाँ से आई? देखिए, जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला था उसमें शामिल जो देश थे, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो चला था, उसमें जो अधिकांश देश थे वो क्या थे? अल्प विकसित थे, अनडेवलप्ड थे। अब ये अल्प विकसित क्यों थे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये देश कितने सालों तक गुलाम रहे, उपनिवेशवाद के शिकार रहे, जिससे इन देशों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया। क्योंकि जो बड़े देश थे जिनके अंडर में ये रहे, उन्होंने इन देशों का शोषण किया, इनके संसाधनों का दोहन किया और ये देश आर्थिक रूप से पिछड़ते गए और कमज़ोर होते गए। अब इन देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि ये आर्थिक रूप से ज़्यादा विकास अपने देशों का करें और वहाँ की जनता को गरीबी से उबारे। अगर वो देश ऐसा नहीं करते हैं तो इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये देश फिर से किसी देश के गुलाम हो सकते हैं। तो यहीं से बात आई थी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की कि इन देशों का फिर से विकास कैसे किया जाए। एक नई आर्थिक व्यवस्था की यहाँ से बात हुई थी। तो इसके लिए क्या किया गया? 1972 में यूएन में, 1972 में संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस सम्मेलन में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया गया? व्यापार यानी ट्रेड और विकास यानी डेवलपमेंट। 1972 में यूएन में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इन देशों के व्यापार और विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं अंकटाड, यानी द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ट्रेड और डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब जो ये सम्मेलन हुआ, इसमें कुछ सुझाव निकल कर सामने आए। उसमें जो रिपोर्ट छपी, रिपोर्ट में पहली बात ये कही गई कि जो भी ये अल्प विकसित देश हैं जिनका विकास नहीं हो पाया है, उनका अपने देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर नियंत्रण प्राप्त होगा। क्योंकि अभी तक क्या होता आया था कि इन देशों के पास जो संसाधन होते थे उनका दोहन क्या करते थे? पश्चिम के विकसित देश कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यही कही गई कि जो ये अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके पास जो संसाधन होंगे उन पर केवल उन्हीं का नियंत्रण होगा। अब दूसरी बात इसमें क्या कही गई कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देश के बाजार तक होगी। तो अभी तक क्या होता था कि जो ये अल्प विकसित देश थे अपना व्यापार अपने आसपास के देशों में ही करते थे, अपने देश के अंदर ही करते थे। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि अब ये देश पश्चिम के देशों से भी व्यापार कर सकेंगे, उनके बाजार तक भी अपने सामान को बेच सकेंगे। अगली चीज़ क्या कही गई कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। यानी जो टेक्नोलॉजी उन देशों से मंगाई जाती थी, जो चीज़ें वहाँ से आती थी, वो इतनी महंगी आती थी कि उससे अगर अपने देश में किसी चीज़ का निर्माण भी करें तो वो बहुत महंगी हो जाती थी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि इन देशों से जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी लागत कम होगी, यानी वो सस्ती होगी। अगला क्या कहा गया कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। यानी जो वित्त से संबंधित जो वैश्विक स्तर की संस्थाएं हैं वहाँ पर भी इन देशों की भूमिका बढ़ेगी।
अब देखिए इसमें अगला टॉपिक हमने लिया है परमाणु हथियारों के प्रतिबंध से संबंधित संधियां। अब हमने देखा कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, दोनों महाशक्तियों ने हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया था, अधिक से अधिक हथियार बना रहे थे और उन्होंने बाद में महसूस किया कि हमने इतने हथियार बना लिए हैं कि अगर हम कभी आपस में युद्ध भी करें, दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध भी हो, तो ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन हारा है और कौन जीता है, क्योंकि दोनों इतने पावरफुल हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हो सकता है हम दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो, हम दोनों खत्म हो जाए और कोई तीसरी महाशक्ति उत्पन्न न हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो भी हथियार इन्होंने बनाए थे उनको या तो सीमित करने का फैसला लिया या उनको खत्म करने का फैसला लिया। तो इसके लिए इन्होंने कुछ संधियां की। तो उसमें एक पहली संधि इन्होंने की सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी LTBT, लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इस संधि में क्या कहा गया, देखिए, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर कोई भी परीक्षण, परमाणु हथियारों से संबंधित कोई भी परीक्षण ये नहीं करेंगे। अब इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 5 अगस्त 1963 को और इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ। और दूसरी संधि इन्होंने जो की थी वो की थी परमाणु अप्रसार संधि, जिसको कहते हैं NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए जितनी भी संधियां हुई है उसमें यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये संधि हुई थी, इसमें जो हस्ताक्षर हुए थे 1 जुलाई 1968 को हुए थे। अब इस संधि में क्या कहा गया, देखिए, इस संधि में ये कहा गया कि जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए हैं या उनका निर्माण कर लिया है, वही देश क्या होंगे, परमाणु हथियारों से संपन्न होंगे, वही देश क्या कहलाएंगे, परमाणु शक्ति संपन्न कहलाएंगे। उसके बाद के अगर देश इन हथियारों को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उन पर क्या लगेगा, बैन लगेगा। तो इस संधि में मेन यही कहा गया कि 1 जनवरी 1967 यानी 1967 से पहले जिसने परमाणु हथियार बना लिए हैं वही देश क्या माने जाएंगे, परमाणु शक्ति संपन्न माने जाएंगे। और इस जो संधि हुई इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 1968 को हुए थे। अब इस संधि पर जो हस्ताक्षर करने वाले देश थे जो परमाणु शक्ति संपन्न थे वो कौन से देश थे, देखिए 5 देश इसमें थे। अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया। उसके बाद तीसरी जो संधि हुई थी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, इसके लिए पहले वार्ता भी हुई थी। उसके बाद जो पहली संधि हुई सामरिक अस्त्र नियंत्रण संधि। अब सामरिक का अर्थ होता है युद्ध से संबंधित, यानी युद्ध से संबंधित जो भी अस्त्र बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, न्यूनीकरण, कम से कम बनाएंगे। ठीक है, तो इस संधि में 31 जुलाई 1991 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव के बीच हुई थी। और यह संधि सामरिक रूप से जो घातक हथियार हैं उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित था। एक चीज मैं यहाँ पर भूल गई थी, परमाणु अप्रसार का अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है नहीं, प्रसार का अर्थ होता है फैलना, यानी परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने के लिए ये संधि हुई थी। तो आगे चलते हैं। अगली जो संधि हुई थी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, इसी का ये फर्स्ट पार्ट था और इसी का ये सेकंड पार्ट है।
तो ये संधि हुई थी जॉर्ज बुश जो अमेरिका के हैं और बोरिस येल्त्सिन जो रूस के पहले राष्ट्रपति थे, उनके बीच 3 जनवरी 1993 को हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे सोवियत संघ खत्म हो गया है। अब सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? रूस। तो ये संधि किसके बीच हुई थी? 1993 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूस के पहले राष्ट्रपति, सोवियत संघ खत्म हो गया उसके बाद रूस बना और रूस के पहले राष्ट्रपति थे येल्त्सिन, उनके बीच ये संधि हुई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। अगले वीडियो तक थैंक यू।